ओह, ये क्या कर लिया? चलो डॉक्टर के पास। इतनी सी बात के लिए डॉक्टर? थोड़ी सी लगी, उंगली नहीं कटी। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अब मैं खाक प्रैक्टिस करूंगा। चलो अंदर दवा लगा लेते हैं, आओ। इतना प्यार देकर आप मुझे कभी कभी डरा देते हैं। थोड़ा सा प्यार मेरे कल के लिए भी बचा के रखिए। देखो लक्ष्मी, जब तक ये जिंदगी है, ये प्यार ऐसे ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। आई लव यू, आई लव यू। डैडी, टॉम अंकल का फोन है, कहते हैं हाउसफुल का बोर्ड लग गया है। दिनेश, दिनेश की जिंदगी को तुमने इस पाइप की तरह बना दिया है, जो बाहर से मुस्कुराता रहता है मगर अंदर से सुलगता रहता है। मगर आज मैं इस आग को हमेशा के लिए बुझा दूं। छोड़ दो, छोड़ दो। विजय कुमार को जानते हो पीटर? यस सर। हम एक शो करना चाहते हैं सर, डीके डॉल्स इंडस्ट्री और म्यूजिकल शो। हमने सिर्फ शो कहा है पीटर, सिर्फ शो। यस सर, मैं टॉम से बात करूंगा। टॉम? टॉम डिकोस्टा विजय कुमार का दोस्त भी है और सेक्रेटरी भी। वही उसके सारे शोज अरेंज करता है। गुड, तुम टॉम डिकोस्टा से मिलो और हमारे लिए ये शो फिक्स करो। किस जगह के लिए सर? लंदन। लंदन? हाँ हाँ, लंदन। लेकिन यहाँ के प्रोग्राम का क्या होगा? वो तो अपन पे छोड़ दे, ये प्रोग्राम अपने लिए बहुत जरूरी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पार्टी आने वाली है, बस 10 बजे आने वाली है। लेकिन 10 तो बजने वाले हैं यार। मैं वक्त पे हूँ। ओह, आइए आइए आइए। विजय, ये है डीके साहब। डीके? दिनेश खन्ना। विजय कुमार है। बहुत शौक था मुझे आपके हाथ छूने का। मेरा मतलब है कि न जाने इन हाथों ने क्या क्या छूकर सोना बना दिया। खैर, हीरे को कहां छुपा रखा है आपने? जी हाँ, पर मेरी समझ में नहीं आता, हिंदुस्तान का इतना बड़ा कलाकार अपनी कला को इस छोटे से कमरे में बंद करके क्यों बैठा हुआ है? आपकी मेहरबानी रही तो इस हीरे की रोशनी सारी दुनिया को नजर आएगी डीके साहब। ऐसा ही होना चाहिए मिस्टर टॉम, और ऐसा ही होगा। पीटर। यस सर। विजय साहब, इस एग्रीमेंट के ऊपर आपका ऑटोग्राफ चाहिए। जी हाँ, व्हाई नॉट। मेरे पास है। थैंक यू। ये लीजिए। ये लीजिए। विजय साहब, इस पेन को मैं बहुत संभाल कर रखूंगा, यादगार के तौर पर। लक्ष्मी कहाँ है? आप लोग चौकन्ने क्यों हो गए? मैं तो घर की लक्ष्मी की बात कर रहा था। भाई, हमारे खानदान में एक रिवाज है, जब कभी भी कोई पैसा देना हो तो घर की लक्ष्मी के हाथ में देना चाहिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? जी नहीं, दरअसल बात यह है कि वो बात क्या है डीके साहब, आप उनकी बहन का यानी कि इनकी वाइफ का नाम लक्ष्मी है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अगर आप मुनासिब समझे तो ये शुभ काम भी उन्हीं के हाथों से हो जाए। जी, वो इस वक्त बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है। आई सी। उनसे मुलाकात तो होती रहेगी। ये रही आपकी लक्ष्मी, हमारी तरफ से तोहफा। थैंक यू। भाई विजय साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ये प्रोग्राम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। बहुत सालों से अच्छी तरह प्लान करके मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। विजय साहब, मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें पूरी तरह ध्यान दें ताकि ये प्रोग्राम कामयाब हो जाए। डीके साहब, आप उम्मीद रखें कि हमेशा ऐसा ही होगा। अरे आप देखना डीके साहब, ऐसा प्रोग्राम होगा कि सारी दुनिया देखेगी। अच्छा, तो फिर इजाजत? अरे नहीं, चाय पीकर तो जाइए। चाय जरूर पीऊंगा, मगर फिर कभी, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है मगर वक्त नहीं दिया है। अच्छा, चलते हैं।
लाख रुपए। इतने सारे रुपए एक साथ? अरे ये तो शुरुआत है दोस्त, आगे आगे देखना। बंगला होगा, नौकर होगा, और बंगले के बाहर एक मूंछों वाला दरबान होगा, और बंगले के गेट पर लिखा होगा विजय कुमार स्टार। नहीं नहीं, स्टार नहीं, इंटरनेशनल स्टार विजय कुमार। नहीं नहीं, मैं अपने बंगले का नाम रखूंगा लक्ष्मी निवास। अरे लक्ष्मी, आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? अरे ओ टॉम, दिखाना। अरे भाभी, 5 लाख रुपए। 5 लाख? इतना रुपया आया कहाँ से? डीके साहब ने दिए हैं। डीके? हाँ, वो मेरा शो कर रहा है, वो भी लंदन में। अरे ये तो कुछ नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। विजय, तुम ये शो नहीं करोगे? अरे तुम फिक्र मत करो बहन, मैंने बड़ी मुश्किल से विजय को इस शो के लिए राजी किया है। टॉम, तुम उस आदमी को नहीं वो आदमी नहीं, भगवान है। विजय, ये शो देखो लक्ष्मी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ये शो जरूर करूंगा, और ये शो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और शानदार शो होगा। हमारे बुरे दिन कब? अरे लक्ष्मी, हमारे बुरे दिन खत्म हुए, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ भाभी, ये सब तुम्हारी पूजा का फल है। टॉम भैया, पहले मेरी बात अरे तो सुनो। टॉम के पास ये जो आदमी है, फालतू बात सुनने का टाइम नहीं है। टॉम अब एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टार का सेक्रेटरी बन गया है। क्यों मिस्टर विजय कुमार? यस। पहले अपॉइंटमेंट लो, फिर बात करो। यस, पहले अपॉइंटमेंट लो, फिर। ओ, फिर कहाँ चली गई? लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। कुछ कहा? किन ख्यालों में डूबी हो? क्या सोच रही हो तुम? विजय, ये शो करना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी, 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके भी कोई इतनी बड़ी रकम नहीं कमा सकता, और तुम चाहती हो कि मैं शो ना करूं? नहीं, मेरा मतलब। देखो लक्ष्मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया है, बहुत तकलीफें उठाई है। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा भी घर हो, नाम हो, इज्जत हो, नौकर चाकर हो, राजा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, और अब मंजिल भी दूर नहीं है। देखो लक्ष्मी, तुम मेरी हिम्मत बढ़ाओ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैं इस वक्त कैसे जा सकती हूँ? सामने राजा के इम्तिहान है ना। पर तुम अपना ख्याल रखना। पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। विजय, एयर इंडिया अनाउंसेस डिपार्चर। अरे क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या वो? हाँ, वो तैयार है, खाना भी तैयार है, जल्दी बैठ जाओ। अच्छा हुआ टॉम तुम आ गए, वरना तुम्हें पिकअप करने जाते तो देर हो जाती। अरे यार जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है। आप ये खाना कौन खाएगा? हम लोग खा लेंगे, लेकिन आने के बाद। चलो। लेकिन? अरे लेकिन कुछ नहीं बहन, बहुत देर हो रही है। मैंने इतने प्यार से बनाया, अब मैं इसका क्या करूं? ये सारा खाना मम्मी और हम दोनों खाएंगे। आप जाइए डैडी। थैंक यू बेटा। और सुनो, अपनी मम्मी का ध्यान रखना। हाँ। ओके। तुम अपना ख्याल रखना। अरे अपन इनका ख्याल रखेगा, तुम अपना और राजा बेटे का ख्याल रखना भाभी। हे भाभी। अरे नहीं, सॉरी बहन। अच्छा ओके, बाय। जल्दी चलें यार, बहुत देर हो रही है। बाय बाय। बाय बाय डैडी। अब क्या हुआ? वो अपना ख्याल रखना। तुम भी। अब क्या भूल गए? देखिए दिनेश खन्ना, मेरे पति घर में नहीं है। अरे मैं जानता हूं, इसीलिए तो आया हूं। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचाओगी? पीटर, नहीं। मैं समझता हूं कि तुम इतनी बेवकूफ औरत नहीं हो जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को जमा करोगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो औरत की इज्जत एक कांच की तरह है। हल्की सी ठोकर लगी और दरार पड़ गया, हो सकता है टूटकर चूर चूर भी हो जाए। उसके बाद लोग बातें करेंगे, कीचड़ उछालेंगे,
रुसवाई ही रुसवाई मिलेगी तुम्हें, है ना? गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। अभी निकल जाओ, अभी निकल जाऊं? 5 लाख रुपए देने के बाद भी मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊं? क्या मतलब? देखिए ने आज तक किसी औरत के लिए इतनी कीमत नहीं लगाई है। और वो जो लंदन की शो की बात थी ना, वो तो सिर्फ एक बहाना था। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, हकीकत है। वो तो एक बहाना था, लेकिन असली शो तो यहां होगा। इसी शो के लिए तो हमने तुम्हारे पतिदेव को पैसे दिए हैं, 5 लाख रुपए। दिनेश, क्यों मेरा घर बर्बाद करने पे तुले हुए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? भूल गई वो दिन जब तुमने मुझे कॉलेज से बाहर निकलवा दिया था? भूल गई वो दिन जब तुम मुझे कुत्ते की तरह धुतकारा करती थी? भूल गई वो म्यूजिक रूम जहां तुमने मेरे मुंह पर तमाचा मारकर लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की थी? भूल गई वो दिन? बोलो! दिनेश, बीती हुई बातों को भूल जाओ। मैं उन गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। तो फिर अक्ल से काम लो। इस वक्त घर में कोई नहीं है सिवाय हम दोनों के। मेरी बात मान लो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं! राजा! क्या बात है? सर, फ्लाइट 4 घंटे लेट है। आप घर जाके आराम कीजिए, मैं बोर्डिंग कार्ड लेके आपको फोन करता हूँ। ओह, ठीक है। चलो टॉम, चलो ड्राइवर। छोड़ दे कमीने! बचाओ! लक्ष्मी! लक्ष्मी! गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगी। नहीं, जज साहब, ये खून मैंने नहीं किया, ये सरासर झूठ है। ये सब झूठ है। खून तुमने नहीं किया। क्या इन बातों का यकीन न किया जाए?
मैंने कोई खून नहीं किया, ये झूठ है, मैंने कोई खून नहीं किया, कोई खून नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। सबूत और गवाहों के बयानात से यह साबित होता है कि श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने पति का खून किया। इसलिए अदालत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए श्रीमती लक्ष्मी देवी को 14 साल कैद की सजा सुनाती है। माँ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। चलिए आप। माँ, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, छोड़ दो मुझे माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, छोड़ दो मुझे माँ, मुझे माँ। ये ले कपड़े का भाड़ा और ये बाकी के सारे रुपए तुम लोग आपस में बांट लो। ये क्या किया? सारे पैसे हम लोग में बांट दिए और खुद के लिए कुछ नहीं रखा। तुझे पैसे की जरूरत नहीं? नहीं, क्योंकि आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल जाएगी। क्या? मेरी जन्नत, मेरी माँ। उस खूनी दरिंदे का पता चल जाए जिसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद की तो मैं इसे... नहीं बेटे, नहीं, अपनी जिंदगी में नफरत की कांटे ना बो, भूल जा उसे। एक भयानक सपना समझकर हमेशा के लिए से भुला। कैसे भूल जाऊं माँ, कैसे भूल जाऊं मैं? बरसों से मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क रही है। तड़प रहा हूं मैं उस खूनी से बदला लेने के लिए।
कभी ना कभी तो वो मेरे सामने आएगा और उस वक्त मैं उसे खत्म कर दूंगा। नहीं राजा, नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं बचा और मैं तुझे खोना नहीं चाहती बच्चे। भूल जाओ सत्य को, भूल जा। अफसोस तो इसी बात का मां कि मैं उस हादसे को भूल नहीं सकता और मेरे पास सिवाय इसके दूसरा कोई सबूत भी तो नहीं है। काश मैंने वो मनुष्य चेहरा देखा होता। अबे एक लक्के दूंगा, हंसी की बात है? अरे क्या यार, साहब आ गया साहब। अरे साहब, गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग। आओ साहब। पॉलिश। इस जूते को पॉलिश की नहीं, मालिश की जरूरत है। क्या खूबसूरत जूता है, बिल्कुल आपकी तरह है साहब। वाह 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 वाह, मजा आ बहुत गया। दिलचस्प आदमी लगते हो। साहब, मेरा नाम मदन है, आपका क्या नाम है? क्यों, पॉलिश करवाने के लिए नाम बताना जरूरी है क्या? नहीं साहब, आदत जो पड़ गई है। बहुत बुरी आदत पड़ गई है। साहब, आप काम क्या करते हैं? कीप द चेंज। साहब, अबे धक्के दूंगा। अरे हंसो मत, जाने दो यार, इसका दिन ही खराब है। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के आया। तेरा मुंह देखा था मैंने। अरे नाराज क्यों होता है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे एक बात बता मदन, यहाँ जो भी पॉलिश कराने आता है उसके नाम और काम के बारे में क्यों पूछता है? अपने राजा के लिए। राजा के लिए? हाँ, कल को कोई बहुत बड़ा आदमी मिल जाए जो राजा को फुटपाथ से उठा के बहुत बड़ा डांसर स्टार बना दे तो? अरे ये बात है। हाँ, जो साहब गाड़ी में गए ना, उन्होंने बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन नाच गाना का प्रोग्राम करते हैं। ऐसा? अरे रीगल सिनेमा के सामने बहुत बड़ा दफ्तर है इनका। टेलीग्राम। ओह माय गॉड, रॉकी शो पर नहीं आ रहा है। राजू, राजू। जी साहब। ये क्या है, कब आया ये टेलीग्राम? थोड़ी देर पहले ही आई सर। एन वक्त पर धोखा देकर रॉकी ने ये अच्छा नहीं किया। क्या जवाब दूंगा मैं सबको? कचरे के ढेर से उठाकर मैंने उसे आसमान पर बिठाया था और आज वो मुझे अंगूठा दिखा रहा है। वो क्या समझता है कि उसके बिना मैं ये कंपटीशन जीत नहीं सकता? नॉनसेंस। मैं ये कंपटीशन जीत कर दिखाऊंगा। उसकी जगह कोई दूसरा जाएगा मुकाबले के लिए। और कोई नहीं है सर? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई नहीं जो उस मुकाबले में जा सके? रॉकी जैसा डांसर तो है ही नहीं सर। और शट अप एंड गेट आउट। बंद करो ये सब एंड गेट आउट ऑल ऑफ यू। अबे क्या है यार? अबे तू चलता है या नहीं? अबे चलता हूँ यार, भड़कता है कोई। मगर जाना कहाँ है? अरे आज तेरे इम्तिहान का दिन है राजा। अच्छा। आज तेरे फन को कसौटी पे परखने का दिन है। हाँ, मेरे फन को कसौटी पे परखने का दिन है? कौन परखेगा मुझे? तू? नहीं, मैं नहीं, आनंद बाबू। आनंद बाबू? हाँ। आपने मेरे बेटे की इतनी तारीफ की है, उसकी कला की इतनी कदर की है, इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है? हीरे की कदर सिर्फ जौहरी ही कर सकता है बहन जी। मैं आपके बेटे राजा को कला के झूमर में ऐसी जगह दूंगा कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएंगी। मैं तो थक गई। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने कमाल का डांस किया। अगर मेरा बस चलता ना तो इनाम का कप अभी से तुम्हें दे देता। बस भी करो प्रताप। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ये कंपटीशन तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इनाम समझो कि अभी से तुम्हारा। मेरा तो मन एज इट इज घबरा रहा है, पता नहीं किससे मुकाबला हो जाए। और जैसे खाना पेट में का दिमाग में आइडिया आया यार। क्या? जैसे वड़ा, पापड़ी, सेव, गाठिया, टमाटर, कांदा, समोसा, सबको मिलाकर मिसल बन जाता है। उसी तरह से टैप डांस।
ब्रेक डांस, जैज, रामा संबा, भांगड़ा, भरतनाट्यम, इन सबको मिलाकर हम एक नया डांस बनाएंगे। क्या? और उस डांस का नाम रखेंगे मिसल डांस। योर अटेंशन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको बेचैनी से इंतजार होगा आज के डांस के विनर का। तो जिगर थाम कर बैठिए, आज के जीतने वाले का नाम है राजा। 1992 के कंपटीशन जीतने वाले का नाम, With great pleasure, I present this cup to the best performer of this evening. गुरु, कहीं पार्शलिटी तो नहीं हो गई? मैं तो वोट डालूंगा यार। राजा। बहुत बहुत मुबारक है। न्यूज़ फॉर यू, तुम जीत गई, तुमने डांस कंपटीशन जीत लिया। कांग्रेचुलेशंस। व्हाट? यस। अब तुम भी मजाक करने लग गए? ये मजाक नहीं, हकीकत है। तुम तो गुस्से से एकदम वहां से चली गई, लेकिन मैं नहीं हिला, चिल्लाता रहा जजों के गलत फैसले पर। रेनू, फिर पूरी भीड़ मेरे साथ मिल गई, लोग चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे। अरे फर्नीचर कुर्सी टूट जाती, आग लग जाती। वो क्यों? क्यों? अरे जजों के गलत फैसले पर। क्या? हाँ, अरे उन्हें फैसला दोबारा करना पड़ा। नामुमकिन। नामुमकिन होता तो ये कप मेरे हाथ में कैसे होता है? देखा, अरे मुझे यकीन था कि तुम ही जीतोगी। अच्छा जरा अपना हाथ बढ़ाओ, जरा क्राउड को भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कप मिस रेनू का है, जिसने 1992 की कंपटीशन का पहला इनाम जीता है। मिस रेनू। थैंक यू। रेनू, तुम्हें तो तुम्हारा इनाम मिल गया, अब प्रताप उर्फ पप्पी के नाम का क्या होगा? हाँ। पप्पी, तुझसे तो साला ये खुशकिस्मत कप है। भगवान मेरे बेटे को दुनिया की हर बुरी नजरों से बचाए। नजर उतार कर आपने ये बहुत अच्छा किया बहन जी। अरे माँ जी, क्या डांस किया है राजा ने। ऐसा लग रहा था कि बिजली चमक रही है। और जब जजों ने जीत का फैसला सुनाया तो तालियों के गूंज से मेरे तो कान के पर्दे ही फट गए। मदन, देखा मैंने इसका झूठ पकड़ लिया। अगर इसके कान के पर्दे फट गए होते तो ये मेरी आवाज कैसे सुनता? बहन जी, काश उस वक्त आप भी वहां होती जब राजा को ये कप मिला। मगर माँ, इस कप को पाने के लिए मुझे सिर्फ डांस कंपटीशन ही जीतना नहीं पड़ा, बल्कि डांस के साथ साथ फाइट भी जीतनी पड़ी। क्या? हाँ माँ, लगता है कुछ लोगों को मेरी ये जीत पसंद नहीं आई। जब मैं ये कप लेकर लौट रहा था तो
नहीं लगी ना? अरे नहीं माँ, मैं तेरे सामने ठीक ठाक तो खड़ा हूँ, और जब तक तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सकता हूँ। हाँ। और मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, क्यों राजा? है ना? हाँ है। तो इसी तरह मुस्कुराते हुए इस कप के साथ एक फोटो हो जाए। फोटो? यस, कल के अखबार मॉर्निंग फ्लैश के लिए। ओह मदन बाल ठीक है। एक मिनट राजा, एक मिनट। क्लिक। आइए मजी। राजा, राजा, ये सब क्या है? हटिया तोड़ चाय है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये क्या है? अखबार है। मैं इस तस्वीर की बात कर रही हूँ। इसमें आपकी तस्वीर छपी है, देखो तो। अरे इसमें राजा गुरु आपकी फोटो छपी है। क्या हैंडसम है ना मेम साहब? शर्म नहीं आई कि तस्वीर देखते हुए? शर्म किस बात की? कपड़े पहन के ओह, shut up! नहीं गुरु, मैं तो इनाम मैंने जीता और तस्वीर तुम्हारी छपी। जजों ने फैसला बदलकर इनाम तो कब मुझे दिया है। ये फैसला आपके सपने में हुआ था? सपने में नहीं, हकीकत में हुआ। ये मुझे प्रताप ने बताया। ये प्रताप कौन है? इनके कोई पागलखाने का साथी है। देखिए मैम साहब, लगता है आपके प्रताप के दिमाग में ताप घुस गया है, जो आपको उल्टी सीधी पट्टी पड़ाकर इस बॉर्डर पे भेज देता है। ये खबर बिल्कुल सच है। इतना विश्वास है उसकी बात पर? हाँ है। मान लो किसी दिन उसने आपको ये कह दिया कि आपको हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना दिया गया, तो आप राष्ट्रपति भवन में घुसेंगी? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। सबूत के लिए मेरे पास जीता हुआ कप है। जीता हुआ कप? यानी कि डबल रोल मनमोदे से का बिछा हुआ कप आपके पास? देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे यार मदन, तू लाकर अपना जीता हुआ कप दिखा ना उनको। अभी लाया ना गुरु। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है द बेस्ट डांसर ऑफ ईयर राजा। लेकिन देखिए आपका वो प्रताप। हाँ, जो कोई भी प्रताप है ना, वो एक नंबर का झूठा है, बिलीव मी। अरे मेम साहब, ओ मेम साहब, आप अपना अखबार मत कर यार। अरे तू समझता नहीं है, एक तो बेचारे को अपनी हार का अफसोस है, ऊपर से तू उसकी बेइज्जती किए जा रहा है। तुम्हें बहुत हमदर्दी है उसके साथ। अरे तू समझता नहीं है यार। मैं सब समझता हूँ गुरु, ये पहली नजर का तीर है, जरा बच लेना। मुश्किल है। मैं तुम्हें एक सीधा साधा इंसान समझती थी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझे जलील करने पर तुले हुए हो। कंपटीशन में हारकर मुझे इतना दुख नहीं जितना तुम्हारी इस नीच हरकत से हुआ है प्रताप। रेनू, लेकिन मैंने किया क्या है? क्या नहीं किया है तुमने? हाँ, बाजार से कप लाकर मुझसे झूठ बोला कि मैं कंपटीशन जीत गई, और मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करके राजा से झगड़ने के लिए चली गई। तुम्हारी इस नीच हरकत से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है प्रताप। रेनू, मैंने वो तो इसलिए किया था कि मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती मैं। प्रताप, रेनू समझने की कोशिश करो। अरे 21 तारीख को एक और कंपटीशन है, और देख लेना वो कंपटीशन तुम ही जीतोगी। हर हाल में वो कंपटीशन तुम ही जीतोगी। ये राजा किसका नाम है? जी मेरा। कहिए। आई भाई। जी नहीं, आपके पास एक बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। हाँ कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आप लोगों की? जी, वो गोपाल आश्रम के अंधों के लिए हम एक चैरिटी शो करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। जी, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। कब करना चाहते हैं आप ये शो? 21 तारीख शाम को 4 बजे। मगर 21 तारीख को तो मैं एक शो कर रहा हूँ, और राजा साहब हमें निराश मत कीजिए। नहीं, निराश करने की बात नहीं है, मैं मजबूर हूँ। आप वक्त के हाथों मजबूर हैं राजा साहब, लेकिन हमको तो नसीबों के अंधेरों ने मजबूर कर रखा है। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे कि आपके संगीत से हमारे आश्रम के अंधेरों में थोड़ा सा उजाला हो जाता, तो हम मजबूरों की आपको दुआएं मिल जाती। हाँ कर दो राजा, शायद इनकी दुआओं से हमारा शो और भी ज्यादा कामयाब हो जाए। ठीक है, मुझे भी आशीर्वाद की जरूरत है। भगवान करे तुझे इस प्रोग्राम में बहुत कामयाबी मिले, बड़ा नाम हो। माँ,
मुझे अपने हर शो में एक कमी महसूस होती है। कौन सी कमी बेटे? तुम्हारी। तुम मेरे हर शो में आने से इनकार क्यों कर देती हो? क्या मेरी कामयाबी देख के तुम्हारी खुशी दुगनी हो जाएगी? ये बात नहीं बेटे, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को कामयाब देखना नहीं चाहेगी, तालियों का शोर सुनना नहीं चाहेगी। मगर मुझे डर सा लगा रहता है ये प्रोग्राम और शो के शब्द से, ये मेरी जिंदगी की उन घटनाओं को या दरअसल बेटे मैं डरती हूँ तेरी ये कामयाबी और शोहरत को कहीं मेरी नजर ना लग जाए। मैं माँ हूं ना, और माँ की नजर बहुत बुरी होती है। पर राजा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। देखा माँ, तेरा बेटा इतना बड़ा भुलक्कड़ है, हमेशा भूल जाता है कि मेरी माँ का आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ है। अब याद आ गई ना? हाँ। चल जा, देर हो रही है। हाँ, जय हो भोलेनाथ। इज्जत रखना भैया। रोक रोक रोक। हाँ, कितना बेड़ू? 20 रुपए सर। हाँ। लक्ष्मी माई। हाँ, बड़े अच्छे कलाकार हैं आप। हाँ। तुम भी कलाकार हो? हाँ जी हाँ, बहुत अच्छे। माफ कीजिएगा, ये अरे चाचा, यहाँ पर तो शो होने वाला था ना? हाँ भतीजे, शो होगा, जरूर होगा। मगर बाहर ना पब्लिक है ना अंदर लोग आए हैं। आएंगे, जरूर आएंगे, एक एक करके आएंगे। जोशी, बाली, हसमुख, पहलवान।
डर गया होगा, आया ही नहीं तो जीतेगा कैसे? जीत तो वो वैसे भी नहीं सकता। हमारी रेनू ने भी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारी रेनू ने। अरे ये मुझसे कह देती मैं खुद ही नहीं आता इस शो में। कामयाबी का सहरा ये अपने सर बांध लेती। देखो देखो मुझे असलामत देखकर कैसे इसकी आंखों में शर्मिंदगी और शिकस्त का धुआं उठ रहा है। ये सोच रही है कि इसके भेजे हुए किराए के गुंडों ने मुझे जान से क्यों नहीं मार डाला। मेरे किराए के गुंडों ने? नहीं, क्योंकि वो मुझे मार नहीं सके, इसलिए कि मेरे कर्म मेरे साथ थे। इसलिए कि इंसान जब चलता है तो उसकी नीयत उसके 4 कदम आगे चलती है। इसलिए कि मेरे माँ के आशीर्वाद की ढाल थी मेरे साथ, जिसे यमराज भी नहीं तोड़ सकता। तो फिर ये अपने आप को कलाकार कहती हो तुम? अपने आप को कलाकार कहती है? इसे ये नहीं मालूम कि कला का मतलब क्या होता है। इसे ये नहीं मालूम कि सरस्वती के मंदिर में खून का चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता। अरे कला नफरत नहीं है, दूसरे को जख्म देने का नाम कला नहीं है। कला तो खैर एक बात तुम जान लो, तुम जो मेरे ये शरीर पर मार के निशान देख रही हो ना, ये मार के निशान नहीं है, ये तुम्हारी हार के निशान है। ये तुम्हारी हार के निशान है, हार के निशान है तुम्हारी। तुम जो मेरे ये शरीर पर मार के निशान देख रही हो ना, ये मार के निशान नहीं है, ये तुम्हारी हार के निशान है। ब्लडी इडियट्स! अंधों का प्रोग्राम करने का बहाना बनाकर मैंने उसे बुलवाया था ताकि वो हमेशा के लिए खत्म किया जाता, लेकिन तुम जैसे गधों की वजह से मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ अपने हाथों में और दफा हो जाओ मेरी नजरों से। गेट लॉस्ट! रेनू, ब्लडी इडियट्स! अंधों का प्रोग्राम करने का बहाना बनाकर मैंने उसे बुलवाया था ताकि वो हमेशा के लिए खत्म किया जाता, लेकिन तुम जैसे गधों की वजह से मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। ऐसी बात नहीं है साहब, हमने तो मार मार कर उसे बहुत बुरी हालत की उसकी। सारा बदन लहू लुहान कर दिया उसका। I love you, राजा। I love you। राजा, राजा। कौन है? आप अब फिर कोई नया इल्जाम लगाने आई है? नहीं राजा, मुझे गलत मत समझो। ये सारी शरारत प्रताप की थी और मैं प्रताप की इस हरकत से बहुत परेशान हूँ राजा। प्लीज मुझे माफ कर दो राजा। अरे नहीं, दूसरों की गलती के लिए मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो रेनू। अब देखो ना, गलती तो मेरी भी है। मैंने असली जाने बिना न जाने तुम्हें क्या क्या कहती है। दरअसल माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। ऐसा कहकर मुझे और शर्मिंदा ना करो राजा। तुम्हारी कामयाबी की खुशी में फूलों की छोटी सी भेंट लाई हूँ, इन्हें स्वीकार कर लो
तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे वाकई माफ कर दिया। तो फिर हमने ये फूल स्वीकार किए। राजा, एक बहुत बड़ा कलाकार होने के साथ साथ तुम एक बहुत बड़ा दिल भी रखते हो। दिल है ही कहाँ मेरे पास, उसे तो कोई चुरा ले गया है। कौन ले गया? चुराने वाला खुद ही तफ्तीश कर रहा है। ए रेनू, आई लव यू टू। क्या है? माँ रेनू फूल लेके आई है, फूल अपने ये लेके आई है। मैं बोल कि फूल रेनू लेके आई है। अच्छे है ना ये फूल? हाँ, अच्छे फूल। फूल अच्छे हैं। और लकी भी। देखिए ना, यहाँ इन्होंने घर में कदम रखा और राजा को कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। पूरे 21 शो का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या बात है राजा। और आपके आशीर्वाद से मेरे राजा को सब कुछ मिला है, धन, नाम, इज्जत। मगर अक्सर उसकी आंखों में मायूसी छाई रहती है। मैं जानती हूँ उसे आपकी कमी महसूस होती है, पर मैं मजबूर कुछ कर नहीं पाती। माँ, माँ, आज तो राजा ने कमाल ही कर दिया। क्यों टॉम अंकल? अरे राजा वाकई यार, यू हैव डन वेरी गुड। क्यों आनंद बाबू? अगर आप नहीं होते आनंद बाबू, मजा ही नहीं आता। क्या शिकायत करी थी मेरी डैडी से? शिकायत नहीं, अपने बेटे की तारीफ कर रही थी। आपका राजा बेटा तो है ही तारीफ के काबिल। दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है। क्यों टॉम भैया? इस तारीफ में आपकी मेहनत भी तो शामिल है। टॉम भैया, मैं तो अपने फायदे के लिए मेहनत करता हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया था, ढेर सारे काम बाकी पड़े, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, काम तो होते रहेंगे, पहले चाय तो पी लीजिए। चाय नहीं, खाना खाएंगे। आज नहीं, कल की पार्टी में। पार्टी में? हाँ माँ, कल आनंद बाबू एक पार्टी दे रहे हैं। मगर किस खुशी में? राजा की कामयाबी की खुशी में। शहर के बड़े बड़े लोगों से अपनी मुलाकात भी हो जाएगी और राजा का तारुफ भी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। रेनू, बहुत ही लगा दी। वो क्या है कि अचानक डैडी को लेने एयरपोर्ट जाना पड़ा, इसीलिए देर हो गई। ओह। अच्छा आंटी, मैं अभी डैडी को लाती हूँ। हाँ जरूर बुला लें। डैडी।
काश मुझे एक बार उस खूनी दरिंदे का पता चल जाए जिसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद की। तो मैं इसे कैसे भूल जाऊं मां, कैसे भूल जाऊं मैं? परसों से मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क रही है। तड़प रहा हूं मैं उस खूनी से बदला लेने के लिए। कभी ना कभी तो वो मेरे सामने आएगा और उस वक्त मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरे बाप के कातिल! बास्टर्ड! हाँ, आप है मिस्टर गोविंदा जरीवाला, उनकी धर्मपत्नी। नमस्ते। मिस्टर कामत। हेलो मिस्टर थॉमस, नाइस मीटिंग यू। मिस्टर थॉमस। और मिस्टर बंदूकवाला। किससे मिलना चाहते हो? राजा की मम्मी से। आंटी, ये मेरे डैडी है और डैडी ये राजा की मम्मी। क्या बात है आंटी? आप मेरे डैडी को ऐसा क्यों देख रही हैं? मैं अभी राजा को बुला के लाती हूँ। काश मैंने वो मनुष्य चेहरा देखा होता। पीटर। यस सर। इसे भर कर ले आओ। थैंक यू। राजा। हेलो। डैडी, डैडी, राजा। हाय। चलो घर चलो। मगर डैडी, मैंने कहा ना घर चलो। अभी तो हम आए हैं। हमने कहा ना घर चलो। डैडी, राजा। डैडी, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। प्लीज डैडी। डैडी, डैडी प्लीज, डैडी लीव मी अलोन। प्लीज, नहीं डैडी। डैडी आई लव राजा। नहीं डैडी। डैडी प्लीज डैडी। डैडी प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। नहीं डैडी। डैडी, आपने मुझे उन लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रखा। आखिर आपने ऐसा क्यों किया डैडी, क्यों? तुम्हारी भलाई के लिए। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोबारा उसे अपनी शक्ल मत दिखाओ। नहीं डैडी, वो मुझसे शादी करना चाहता है। खामोश। एक मामूली भांड हमारी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। गंदी नाली में पला हुआ एक कीड़ा संगे मरमर के ऊपर रेंगने की कोशिश करेगा तो खुद ब खुद मर जाएगा। डैडी, कल तक तो आपको रिश्ता मंजूर था, फिर अचानक मुझे एहसास हुआ है कि मोहब्बत में अंधी होकर मेरी बेटी ऐसे माहौल में जा रही है जहां उसका दम घुट जाएगा। ऐसा नहीं है डैडी। ध्यान से सुनो, आज के बाद उस भांड के साथ मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे पेश आऊंगा जैसे मैं अपने दुश्मनों के साथ पेश आता हूं।
पूछे जरा इनसे, इस तरह अकेले बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो कोई ना कोई हादसा हो जाता ना। सॉरी बेटे, सॉरी, मिस्टेक हो गई, अकेले चला गया था। कभी कभी दिल करता है निकल जाए, मगर इस तरह से तेरा मतलब पटरी से है। वो क्या है कि मुझे अपनी छोटी सी कार की आदत है, इसलिए डर गया था तू। पता नहीं अंकल क्यों डर गया था मैं, मगर अब मैं जिंदगी में किसी को खोना नहीं चाहता। सॉरी बेटे, सॉरी। अब कभी ऐसा नहीं होगा। रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाओ। गुड नाइट। कभी नहीं होगा। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट माँ। गुड नाइट भाभी। मैं पूछ सकती हूँ कहाँ गए थे? एक पुराना हिसाब चुकाना है। कौन सा हिसाब? डीके का। उसे तो मैंने पार्टी में ही खलास कर दिया होता, मगर मजबूर था। राजा था और आज भी वो राजा की वजह से बच गया, वरना अब तक डीके की चिता जल रही होती और फिर मैं फांसी पर चढ़ जाता तो भी मुझे दुख नहीं होता। मगर टॉम भैया, राजा को अगर पता... तुम क्या समझती हो भाभी? राजा को कभी ये पता नहीं चलेगा कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उसी खूनी की बेटी है जिसने उसके बाप का खून किया और जिसकी वजह से तुम 14 बरस तक जेल की सलाखों के पीछे पड़ी रही। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। क्यों, नाश्ता ठीक नहीं बना? ठीक? माँ अगर तू मुझे जहर भी खिलाएगी ना तो मेरे लिए वही अमृत है। झूठा कहेगा, माँ का दिल रखने के लिए कह रहा है। नहीं माँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ, तेरी कसम। देखती हूँ कब तक तू माँ के हाथों का बना हुआ खाने का तारीफ करता है। जिंदगी भर। एक बार घर में बहू आ जाएगी ना तो तू माँ का शब्द भी भूल जाएगा। देख माँ, ऐसा मत कहना, मैं उन बेटों में से नहीं हुआ। शादी से पहले हर बेटा ऐसा ही कहता है। तो ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा, तू अपनी माँ से इतना प्यार करता है? एक बार आजमा कर तो देख माँ। अगर ऐसी बात है तो मुझे एक वचन दे। दिया। एक बार सोच ले। 100 बार सोच लिया। तू आज के बाद रेनू से कभी नहीं मिलेगा। तू मजाक कर रही है ना माँ? तूने वचन दिया है। मगर माँ, रेनू ने... अगर तुझे वचन तोड़ना है तो तोड़ दे। मगर कोई वजह तो होगी माँ। कोई सवाल मत पूछ राजा। क्यों माँ, क्यों? इसलिए तेरे इस क्यों का कोई जवाब मेरे पास है ही नहीं। माँ, हेलो राजा, मैं रेनू बोल रही हूँ। रॉन्ग नंबर। मैं रेनू बोल रही हूँ। राजा प्लीज मेरी मदद करो, मुझे डैडी ने घर में कैद कर रखा है, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। राजा मुझे इस जहन्नुम से निकालो राजा, प्लीज। हेलो हेलो राजा, राजा मेरी बात का जवाब दो मुझे राजा। राजा मालिक,
मालिक, क्या बात है? रेनू बिटिया अपने कमरे में नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं जानता था कि चिड़िया पिंजरे से उड़ जाए, लेकिन तुम ये शायद भूल गई कि प्रताप की नजरें भी किसी बाज से कम नहीं। चलो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा, हाँ। कैसे नहीं जाएगी? चल चल। मान लो, शादी कर लो प्रताप से। राजा! मुझे भूल जाओ रेनू, जाओ यहाँ से जाओ। नहीं राजा नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो राजा, क्यों? तुम्हारे इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। और वजह राजा! नहीं राजा। बदतमीज लड़की। माँ, मैंने तुम्हारी बात मान ली माँ। टहलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर उस वक्त नहीं जब जहन में तनाव हो। बैठो प्रताप। बैठ के कौन सा फायदा होने वाला है अंकल? अच्छा हुआ मरते वक्त तुम्हारा बाप तुम्हारी उंगली हमारे हाथों में थमा गया था, वरना अब तक तुम सोचों के भंवर में डूब गए हुए थे। बैठो प्रताप, तुम्हें फायदा ही होगा क्योंकि ये हमारा फैसला है। मगर कैसे अंकल? रेनू तो शादी से इनकार करती है। सिर्फ रेनू ने इनकार किया है, डीके ने नहीं। अभी तक हमने अपनी बेटी को यह इजाजत नहीं दी है कि वो अपने फैसले खुद करे। मगर प्रताप, ये अगर और मगर जैसे लफ्ज डीके की डिक्शनरी में नहीं है। हमारा दामाद बनने से पहले तुम भी अपने डिक्शनरी में से ये सारे लफ्ज निकाल दो। रेनू की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। तो मैं मुहूर्त के लिए पंडित को? मुहूर्त हमारे हाथ में है। ये कार्ड ले जाओ और अपने दोस्तों में बांट दो।
प्रताप वेड्स रेनू ऑन द 21st, यानी कि परसों। Of course, yes. Oh, uncle, you're great. Thank you very much. God bless you. दे दूं मैं राजा के नाम बाबू, खत दे दूं मैं। राजा, ओ राजा। मदन। माँ, राजा का है? वो तो है नहीं। नहीं है? तो ये खत किसको दूंगा? खत? किसका खत? नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। कोई खत नहीं। माँ से झूठ बोल रहे हो? नहीं माँ, झूठ बोलने के लिए किसी ने मजबूर किया है, किसी ने कसम दी है। किसने कसम दी है? रेखा ने, मेरा मतलब है रेनू ने। रेनू ने? आपको कैसे मालूम पड़ा? कहाँ है खत? लाओ। अब आपको मालूम पड़ ही गया तो इसमें हर्जी क्या है? मगर राजा को बोलिएगा, बहुत अर्जेंट मामला है। मैं चलूं माँ? हाँ। टन टन टन, खत दे दिया। गॉड ने हमारी बात सुन ली, अब इंसाफ होगा। ये खत राजा को नहीं मिलेगा और डीके की बेटी आत्महत्या कर लेगी। बेटी की लाश को देखकर डीके पागल हो जाएगा, जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी उसकी। नहीं टॉम भैया, ये कहाँ का इंसाफ है? माँ बाप के गुनाहों की सजा औलाद भुगते, ये पाप होगा। पाप क्या है और पुण्य क्या है ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि डीके के खानदान की तबाही मेरे जीने का मकसद है। मगर मेरे बेटे का क्या होगा? राजा में बर्दाश्त करने की शक्ति है भाभी, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। गॉड ने अपने इंसाफ का फैसला तुम्हारी मर्जी पर छोड़ा है। इस खत को जलाकर डीके की चिता को जला दो भाभी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथों में है। मगर पाप क्या है और पुण्य क्या है ये मुझे मालूम नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि डीके के खानदान की तबाही मेरे जीने का मकसद है। क्या सोच रही है लक्ष्मी? फैसला कर। राजा को असलियत का पता चल गया तो वो डीके का खून कर डालेगा। तू क्या चाहती है? राजा भी अपने हाथ खून से रंग ले? उम्र कैद हो राजा को? फांसी की सजा हो राजा को? मैंने तुम्हारी बात मान ली माँ। मैं तुम्हारे लिए ये दुनिया भी छोड़ सकता हूँ माँ। नहीं बेटे, तू मुझे गलत मत समझ। मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरी खुशी के लिए कर रही हूँ, तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये सब मैं राजूंगी मैं तेरे आंगन में। अरे मेरे बाबू, राजूंगी मैं तेरे। अरे बधाई हो डीके, बधाई। अरे जोड़ी जमी रहे लेके। अरे पोते पोतियों की लाइन लगे तेरे आंगन में देख के। अरे दूल्हा दुल्हन को बुला, मैं आशीर्वाद दूंगी टिका के। किसने बुलाया इन सबको? हाय 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 बुलाया। अरे बधाई हो के। चलो बाहर जाओ। अरे जा, क्या खजूर के पेड़ की तरह सामने आ गया, घाघरा उठा दूंगी। हाँ ना हो जाए जरा जम के। अरे कैसा
बनारसी चार मीनार के नेता मुझे चार मीनार के अरे चार मीनार के नेता मुझे कहते मधुबाला बनारसी पान वाला हाय हाय निकालो इन सबको बाहर। बाजार से लाई हूँ मैं चाबी मास्टर चाबी खुल गया ला 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 ले ला ला रे नो ओ नो कौन हो तुम? एक अबला नारी जो रह गई कुंवारी जिसने खाए बहुत सारे फटके आज नहीं सबको झटके मैं तुम्हारे बाप की रखेलू डार्लिंग। हाँ हाँ तुम एक ही तो आदमी है जो तुम्हारे बाप का बजा सकता है बाजा जिसका नाम है राजा। I love you. रेनू राजा के साथ भाग गई है। जाओ। डीके साहब हमने आपकी बेटी को तलाश कर लिया है। गुड, हम अभी गाड़ी भेजते हैं। और वो बदमाश व्हाट्स हिज नेम? राजा। हाँ, राजा का क्या हुआ? राजा भी उसी के साथ है। उसे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करके हम उन्हें पुलिस स्टेशन तक ले आए हैं सर, लेकिन क्या परेशान कर रहा वो? परेशान तो वो नहीं कर रहे हैं, परेशान तो इस वक्त हमें कानून कर रहा है सर। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी बेटी के स्टेटमेंट के मुताबिक वो बालिग हो चुकी है और वो अपनी मर्जी से राजा के साथ गई थी और अब भी वो अपनी मर्जी से राजा के ही साथ जाएगी। इंस्पेक्टर, किसी भी तरह उसे वहां रोक लो। कानून हमें सख्ती की इजाजत नहीं देता सर। आई एम सॉरी। क्या हुआ? शादी हो गई? एनीवे, आप लोगों को मेरी तरफ से शादी की एडवांस बधाई हो। आप जा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। मुबारक हो टॉम भैया, मुबारक हो। ये देखिए, आपके प्रोग्राम की पब्लिसिटी भी शुरू हो गई है। दिखाइए। ये देखिए। हाँ, शहर के हर बड़े अखबार में हमारी पब्लिसिटी आ रही है। आप देखते जाइए, हंगामा हो जाएगा टॉम भैया, हंगामा। ये राजा अभी तक तैयार नहीं हुआ, बहुत देर हो रही है। हाँ बस आते ही होगा वो। आप बैठिए ना। बहन जी, आपने अखबार नहीं पढ़ा आज का? वाह वाह। हाँ, अभी देखती हूँ। अरे आनंद बाबू, आप? वही मैं कह रहा था कि आवाज तो आनंद बाबू की लग रही है। अरे आओ आओ राजा बेटा, ये देखो देखो। इतनी बेचैनी क्या है? मुझे भी तो देखने दे। ये देख। मुबारक हो टॉम अंकल। अरे तुम्हें भी बहुत मुबारक हो बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे चलो भाई, बहुत देर हो रही है। हाँ, चलो। अच्छा बा। अच्छा टॉम अंकल, चलिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बंद करो ये चिल्लाना। छोड़ दो इस लड़की को। कौन होते हो तुम दखल देने वाले? तुमने शायद मेरी बात नहीं सुनी। छोड़ दो इस लड़की को। रास्ते से हट जा लंगड़े। पिस्तौल चलाने के लिए हाथों की जरूरत होती है, टांगों की नहीं। बात समझे? गोली चला के समझाऊं? रेनू, तुम अपने कमरे में जाओ। तुमसे तो बहुत पुराना हिसाब चुकाना है टीके। अपनी दोस्त की मौत का हिसाब, अपनी भाभी पर हुए जुल्मों का हिसाब और इन कटी हुई टांगों का हिसाब। हाँ डीके, मैं मरा नहीं, बच गया। तुमने तो मुझे अपाहिज कर दिया, लेकिन गॉड ने मुझे तुमसे बदला लेने के लिए बचा दिया। सड़कों पर भीख मांग मांग कर मैंने जो कुछ भी जमा किया, उससे मैंने ये पिस्तौल खरीदा और उस दिन का इंतजार करता रहा जिस दिन तुम्हारे इस गंदे शरीर में इसकी सारी की सारी गोलियां उतार सकूं। आज तुम भी मेरे सामने हो
और ये पिस्तौल भी मेरे हाथ में है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस घर में, इस मंदिर जैसे घर में तुम्हें मारकर तुम्हारे गंदे खून से मैं इस घर का अपमान नहीं करना चाहता। तुम मरोगे, तुम मेरे ही हाथों मरोगे, मगर यहां नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में घुस कर मारूंगा। धमकी देता है? शराब, ठीक है, अपने इस कुत्ते को लेकर इस घर से चले जाओ। तुम कौन होते हो इस तरह के सवाल तुम इस कमीने से करना? ये मुझे जानता है, इसे मालूम है कि मैं कौन हूं। टॉम नाम है उसका, टॉम डिकोस्टा, विजय कुमार का दोस्त, उसका सेक्रेटरी और मेरे खिलाफ एक लौता सबूत। उसके जुबान से निकले हुए हर शब्द मुझे अच्छी तरह भी याद है। कम वक्त मुर्दों में से उठकर कैसे चला आया? ये अपाहिज सबूत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबूत अपाहिज नहीं होता प्रताप, सबूत होता है। व्हील चेयर के सहारे रेंगने वाला कीड़ा आपकी हिम्मत को ललकारने लगा। अरे ऐसे कीड़े को तो जूतों की एड़ी के तले मसल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बहुत मजबूत ढाल है उसकी, कछुए की तरह। आप खुद ही तो कहते हैं कि हर ढाल कहीं ना कहीं से जरूर कमजोर होती है, और फिर बारूद से खेलने वालों को कुछ धमाके अपने लिए भी करने का पूरा हक है। हक तो है प्रताप, मगर कम वक्त मौका भी तो मिलना चाहिए। हम मौका ढूंढते रहेंगे और विजय कुमार का खानदान हमारी छाती पे मूंग दलता रहेगा। प्रताप, मौका मिल गया। ये देखो, संगीत की दुनिया में एक नया धमाका। 16 वर्षों के बाद टॉम डिकोस्टा की वापसी विजय कुमार की बरसी पर। राजा! तवक्कल! हेलो। आज का दिन कितना महान है। आपका जन्मदिन भी है और टॉम भैया की शो भी है। राजा बेटे ने टॉम भैया को फिर से स्टेज पर ले जाकर पुरानी टूटी हुई कड़ी को मिला दिया है। हाँ। टॉम भैया कहाँ है? बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ छोड़ा है टॉम भैया को? बताते क्यों नहीं हो? राजा,
कहाँ गए टॉम भैया? हाँ बहन जी, टॉम भैया हमें छोड़ गए। क्या? आपके बदले में मुझे कुछ क्यों नहीं हो गया? मुझे कुछ क्यों नहीं हो गया? नहीं राजा, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए तो टॉम अंकल ने अपनी जान दी राजा। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मैं कुछ नहीं कर सका। वो खूनी दरिंदा मेरे हाथों में आकर छूट गया जिसने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी दौलत मुझसे छीन ली। और वो खतरनाक चेहरा, वो मनहूस पाइप जो परसों से मेरे ख्वाबों में आकर मुझे परेशान कर रहा, आज मेरे आंखों के सामने था और मेरे हाथों में आकर फिसल गया। वो चेहरा मैंने गौर से क्यों नहीं देखा रेनू? मैंने गौर से क्यों नहीं देखा? कौन सा चेहरा? वही चेहरा जिसकी मुझे बचपन से तलाश है। आज मैंने फिर वही पाइप देखा। कौन सी पाइप? ये देखो रेनू, ये देखो। काश ये पाइप पीने वाले की शक्ल मेरे सामने आ जाती तो मैं डैडी की मौत का बदला ले सकता, टॉम अंकल की मौत का हिसाब चुका सकता। ऐसी मौत मारता है। माँ कोई तो बता दे मुझे, क्या आखिर ये है कौन? रेनू, तुम अपने कमरे में जाओ। राजा। माँ, तुम्हें कुछ याद नहीं? बेटे, परछाइयों के पीछे भागा नहीं करते। रेनू, रेनू, प्रायश्चित। माँ जी कहाँ जा रही हैं आप? अच्छा हुआ तुम भी आ गई, बाकी लोग भी आते होंगे। इससे पहले कि तुम उनका बाल भी बांका कर सको, मैं पुलिस को फोन करूंगी। तुम अपने बाप के खिलाफ पुलिस को टेलीफोन करोगी? यस, क्योंकि तुम्हें बाप कहते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती है, क्योंकि मेरे रगों में जिस इंसान का खून बह रहा है वो कितना गिरा हुआ और नीच इंसान है। बदतमीज! अपने बाप के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करती हो तुम? हाँ, अपने खूनी बाप के लिए। तुम्हें कातिल हो, एक मुजरिम हो तुम। समझने में गलती की है तुमने। बिच्छू अगर छाती पर बैठ जाए तो उसके काटने का इंतजार करने वाला बेवकूफ होता है। सांप अगर डसने लगे तो उसके फन को कुचल देना कोई जुर्म नहीं होता। अपनी हिफाजत करने वाला मुजरिम नहीं होता बेटी। राजा, राजा, रोक गाड़ी, रोक राजा, रोक। क्या हुआ? राजा, माँ जी अभी रिवॉल्वर लेके गई हैं। क्या? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा यार। माँ जी, माँ, प्लीज बेटा, चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर माँ जी को छोड़ दो प्लीज। मैंने राक्षस के बारे में सुना था और आज देख भी लिया। अरे तू तो ऐसा राक्षस है जो औरत पर कभी रहम नहीं करता। डीके, अपने लोगों से कहो कि रेणु को छोड़ दे, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे पालतू कुत्तों को गोली मार दूंगी। मेरी बात सुना के नहीं? बोलो।
याद कर टिके, बरसों पहले एक अदालत थी जिसके कटघरे में मैं खड़ी थी, बेगुनाह बेसहारा, और दूसरी तरफ तू और तेरी दौलत। मगर आज वक्त और हालत ने तुझे तेरी अपनी औलाद के सामने मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया। आज तू अपने सारे जुर्म कबूल करेगा क्योंकि तेरे सामने तेरी मौत है। और तू सच बोलेगा ताकि तुझे मारने का ना तो मुझे कोई दुख हो और ना ही तेरी बेटी को तेरी मौत का अफसोस। अब बोल, बोल सच क्या था? प्रताप ले जाओ इस पर। रेनू, माँ। चलो चलो, बहुत ड्रामा हो गया, चलो। तुम्हारी अदालत में हम अपने सारे गुनाह कबूल करते हैं, लेकिन ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि जब जब भी अदालत लगेगी, इंसाफ का तराजू हमेशा हमारे हाथों में होगा। अदालत तुम्हारी होगी, मगर चीफ जस्टिस की कुर्सी पर टीके बैठा होगा। फैसला भी टीके करेगा, सजा भी टीके ही देगा। पुराने जमाने में बादशाह अपनी महबूबा के लिए मकबरा बनाया करते थे। हमें अफसोस है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बना सके, ताजमहल भी नहीं। हां, एक छोटा सा गैस चैम्बर बनाया है, मगर इसकी एक खासियत है, जो भी अंदर चला जाए उसे बाहर की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। अरे हाँ, वो तुम्हारा वो लाटा बेटा, क्या नाम है उसका, वो आया नहीं अभी तक? डीके, ये तुम्हारी और मेरी लड़ाई है। बच्चों को अपने जुल्म का शिकार मत बना, कहीं मेरी बद्दुआ तुझे जलाकर राख ना कर दे। बंद कर दो इसे। क्या? डीके, डीके साहब, मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माँ ने आपको क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ को छोड़ दो डीके साहब। बहुत पुरानी कहानी है, पूरी किताब पढ़ लोगे समझ जाओगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ डीके साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। मेरी माँ को छोड़ दो डीके साहब। बहुत प्यार करते हो अपने माँ से? अपनी जान से भी ज्यादा। डीके साहब, मेरी माँ की ममता को कोई मोल नहीं है। आप जो मुझसे कहेंगे मैं वही करूंगा। आप मेरी माँ को छोड़ दो। तो फिर ठीक है, तुम यहां हो, तुम्हारी माँ वहां है, जाकर बचा लो उसे, अगर बचा सकते हो तो।
तूने पप्पी को मारा? जिंदगी भर मैंने तुझे प्यार किया और तेरी वजह से मेरी ये हालत हो गई और तूने मुझे मारा। मैं तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगा। गोली मारूंगा। तुम जंगली हो, जानवर हो तुम। छोड़ दो मुझे, पापा प्लीज नहीं। राजा, राजा, छोड़ दो। हरामजादा, क्या हो गया तुझे? बच्चा बुढ़े दफा हो जा। डैडी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया माँ, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया तुमने। सिक्कों के ताल पर नाचने वाली इंसाफ की उस बेरहम देवी ने ना ही एक माँ की चीखों पुकार सुनी और ना ही एक बेटे की आवाज। माँ, उस वक्त इंसाफ की उस देवी ने अपनी आंखों पर कानून की काली पट्टी बांध रखी थी। वही कानून की काली पट्टी आज तुम अपनी आंखों पर बांध लो और ये समझ लो कि जो खून तुमने आज किया है उसकी सजा तुम पहले ही भुगत चुकी हो। जिस इंसाफ की मैं बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था वो प्रतीक्षा आज खत्म हुई। आमा, घर चले। आओ रेनू, आओ रेनू। चलो दोस्तों, हमारा संगीत हमारा इंतजार कर रहा है। आमा, चल पट।